हेलो फ्रेंड्स, ये स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु में। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट लेकर के आया हूँ। वो है त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा के मानों को कैसे याद करें। जैसे कि साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ऐसे जो मान होते हैं कैसे याद करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इसे रट जाते हैं, बट एक आध दो दिनों के बाद इसे भूल जाते हैं। तो मैं वो तरीका बताऊँगा जिसे देखने के बाद आप जीवन भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन के लिए मान निकालते हैं। तो आपको करने क्या है कि जैसे थीटा का वैल्यू आप 0 से 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे कि इन सभी में 4 से डिवाइड करेंगे। सभी में 4 से डिवाइड करेंगे। तो सब में मैंने 4 से डिवाइड किया। ठीक है, 4 से मैंने डिवाइड किया। तो 4 से डिवाइड करने के बाद अब इसमें क्या करेंगे कि सबका वर्गमूल निकालेंगे। तो इन सबका वर्गमूल निकालिए, यानी रूट लगाइए सब में। ठीक है, लगा दिए रूट। अब यहाँ से ये 0/4 का अर्थ क्या हुआ? 0 हुआ, यानी ये रूट में 0 हो गया। अब रूट में 0 यानी क्या? इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अब 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ ये कट जाएगा। ठीक है, कट कर 1/2 हो गया। फिर 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा। और 2 का वर्गमूल तो होगा ही नहीं, इसलिए ये रूट में ही रहेगा। अब 3 का तो वर्गमूल नहीं होगा, तो ये रूट में होगा। और 4 का वर्गमूल होगा कितना? 2। ये तो आसानी से कट जाएगा। तो बचा कितना? 1। तो 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ से आप एकदम ध्यान से देखिएगा, ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकाला? हमारा साइन थीटा का वैल्यू निकला। और कहाँ से निकला? 0 का। ये 0 डिग्री का वैल्यू निकल गया, ये 30 डिग्री का वैल्यू निकल गया, ये कितने? 45 डिग्री का वैल्यू निकल गया, ये 60 डिग्री का, और ये कितने? 90 डिग्री का। देखिए, आसानी से हम लोग 90 डिग्री तक इसका वैल्यू निकाल दिए साइन का। कैसे? फिर से एक बार देखेंगे। करना क्या आपको? 0 से 4 तक आपको, ठीक है, लिखना है। लिखे? ठीक है, लिखने के बाद सब में आपको क्या? 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करने के बाद सबका वर्गमूल निकालना है, यानी सब में रूट लगा देना है। ठीक है, रूट लगाने के बाद इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो 0 का वैल्यू क्या आएगा? 0 का वर्गमूल 0 आएगा, जो कि ऊपर निकाले हैं। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पर क्या? ये कट कर 1/2 हो रहा है, तो 1 का वर्गमूल 1, और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट 2। यहाँ 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट 3, और 4 का वर्गमूल कितना? 2। ये 4 से 4 कट गया एक बार में, तो इसका वर्गमूल कितना? 1। यानी ये जो हमारा वैल्यू आ गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ये हमारा साइन में इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब जब साइन में इसका वैल्यू आ गया, तो आप आसानी से अब जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं उसको आप बिना रटे एकदम बिल्कुल याद कर जाओगे। बिना रटे, ये मेरी गारंटी है। बस इतनी सी पॉइंट आप सीख जाए तो आइए वो बताते हैं कैसे याद कर जाएंगे। तो हम लोगों ने साइन का वैल्यू निकाल लिया, और मैंने यहाँ पर साइन का वैल्यू इस टेबल में सजा दिया। ठीक है, आप देखिए इस टेबल को कैसे बना लेते हैं बिल्कुल चुटकियों में। ये मैंने सजा दिया। ये जो पीछे मैंने इसका वैल्यू निकाला था वही वैल्यू है। अब यहाँ से आपको एक बात याद करना होगा। पीछे मैंने बताया था कि साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का अपोजिट कॉसेक, ये तो आपको याद होगा। अपोजिट माने क्या? इसका उल्टा। तो मान भी इसका उल्टा होना चाहिए। जैसे ये 0 है, तो 0 यानी 0/1 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? 1/0। ठीक है, 1/0 होगा। और 1/0 को हम लोग क्या कहते हैं?
इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक है, ये क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया, यानी साइन 0 डिग्री का मान। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कैसे निकला ये, साइन का ये अपोजिट होता है तो इसका वैल्यू भी अपोजिट होगा, यानी 0/1 है तो ये 1/0 होगा, तो इसका वैल्यू निकल गया हमारा अपरिभाषित। अब 30 डिग्री का निकालेंगे तो ये भी अपोजिट होगा, तो ये 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 माने क्या, 2 हो जाएगा। अब इसका भी अपोजिट हो जाएगा तो 45 का आसानी से निकल गया, ये √2 हो जाएगा, एक का तो वैल्यू है नहीं बटे में। 60 का ये हो जाएगा 2/√3 और 90 का एक ही होगा, 1/1 बने 1। देखिए आप साइन का निकाल लिए तो साइन का निकाल लिए तो कौसे का क्या आसानी से निकल गया, उसका बस अपोजिट कर दिए, यानी 0/1 था तो 1/0 कर दिए, 2/1 था तो 1/2 था तो 2/1 कर दिए, ये √2 माने उसका एकदम उल्टा कर दिए, तो इसका क्या कौशिक का मान निकल गया। अब यहां से जब साइन है तो साइन से ही सेक का भी मान निकल जाएगा, कॉस का भी मान निकल जाएगा, सॉरी कॉस का। वो कैसे निकलेगा आप एकदम देखते रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल मजा आएगा, आप भी कहोगे वाह क्या सर ने ट्रिक बताया कि एकदम चुटकियों में याद हो गया। तो आप देखते रहिए, यहां से देखिए साइन है, मैंने साइन का अपोजिट क्या बताया, कॉसेक बताया, और साइन का इस टेबल के अनुसार पीछे से अपोजिट होता है कॉस, पीछे से मतलब क्या, थोड़ी सी हंसी आएगी, मैं जानबूझ के से बोल रहा हूँ, पीछे से ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा साइन में, वो कॉस में जाकर के 90 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी जो 90 डिग्री का वैल्यू होगा वो आकर के किस में 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ किस में कॉस में, यानी ये पीछे से क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से हम इसको इधर सजाते हैं, तो एक यहाँ आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ आएगा, ये तो बीच में है तो बीच में ही रहेगा, और ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये पीछे से अपोजिट होते हैं, यानी 90 डिग्री वाला 0 के बराबर होगा, ठीक है, तो ये यहाँ आ गया, इसको ऐसे लिख देंगे, ये क्या हो गया हमारा कॉस का वैल्यू निकल गया, ठीक है, 3 को वैल्यू आसानी से निकल गया, सिर्फ इसको हल करके लाना है, फिर इसके अपोजिट ये कर देना है, और इसके पीछे से अपोजिट ये होगा, ठीक है। अब जब कॉस का वैल्यू निकल गया तो सेक का आप आसानी से निकाल लोगे, क्या आपको पता है कि सेक का अपोजिट कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो अपोजिट माने क्या, जैसे 1/1 है ये, तो ये कितना होगा, ये भी 1/1 होगा, 1/1 माने क्या एक ही होगा। अब इसका अपोजिट √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/√2 है तो ये क्या होगा √2/1 हो जाएगा, ये 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 0/1 है तो यानी क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मैंने यहाँ पर क्या बताया अपरिभाषित होता है मान, यानी इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 4 वैल्यू आपको याद हो गया, साइन से क्या कॉसेक अपोजिट, उसी तरह साइन से मैंने सेक कॉस निकाल दिया था पीछे से अपोजिट, यानी पीछे से इसका एंगल बदल गया था, और जब कॉस का निकल गया तो सेक का आसानी से निकल गया, क्योंकि क्या होता है इसका अपोजिट होता है सेक, कॉस का अपोजिट। अब जब यहाँ पर साइन और कॉस का वैल्यू आपको मिल गया तो आप टेन का वैल्यू आसानी से निकाल लोगे, ठीक है, टेन का वैल्यू आसानी से निकाल लोगे, कैसे मैं दिखा देता हूं। आपको एक फार्मूला याद होगा, ठीक है, कि टेन का फार्मूला क्या होता है साइन बटे कॉस होता है, टेन का साइन बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है किसका टेन थीटा का, ठीक है फार्मूला। तो साइन का वैल्यू कितना आया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना है 0 है, ठीक है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है हमारा 1 है, यही ना है, तो इसका वैल्यू 0/1 माने क्या हमारा 0, ठीक है, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा मिल गया कितना 0, कहाँ से मिला ये फार्मूला से साइन बटे कॉस, तो साइन का वैल्यू 0 था, कॉस का वैल्यू 1 था, तो 0/1 यानी हमारा क्या 0। यहीं से आप इसको कर सकते हैं क्या, साइन
30 वाला, तो इतने बटे इतने यानी साइन बटे कॉस, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और ये बटे में आएगा तो अपोजिट हो जाएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना मिल गया 1/√3, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ से इसका 45 का तो इतने बटे इतने होंगे, होंगे ना, इतने बटे इतने, तो ये तो बराबर है, तो बराबर में बराबर से भाग दिया जाए तो आपको ऐसे ही पता होगा उसका 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से इतना में इतना से भाग देंगे ना, यानी √3/2, और ये तो अपोजिट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बच गया हमारा √3। अब यहाँ से इसमें ये क्या एक में 0 से भाग देंगे, यानी 1/0, तो ये क्या होगा अपरिभाषित होगा, ठीक है। यहाँ से tan का वैल्यू आसानी से मिल गया। कैसे मिला यहाँ से tan का वैल्यू हमारा, फिर से एक बार बता देते हैं कि tan का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, और साइन में कॉस के वैल्यू से हम डिवाइड करते जाएंगे, tan का वैल्यू मिल जाएगा। यानी tan का एक बार वैल्यू बता देते हैं, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, और tan 60 का √3, और tan 90 का अपरिभाषित। अब जब tan का मिल गया तो यहाँ से cot का आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि tan का अपोजिट क्या होता है cot होता है, तो ये 0 है, तो यानी 0/1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, यानी cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया अपरिभाषित हो गया। cot 30 डिग्री का वैल्यू इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 ही होगा, और ये √3/1 है, तो cot 60 का कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 1/0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0/1, यानी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, क्या यदि आपको साइन का वैल्यू निकालने आ गया तो कॉसेक का आप आसानी से निकाल लोगे अपोजिट करके, इसके उल्टा करके, और जब साइन है तो इससे आप कॉस का निकाल सकते हो, इसके पीछे से अपोजिट आकर के। ये 2 पॉइंट आपको याद करना है। और जब आपको कॉस का वैल्यू आपको ज्ञात हो गया तो आप सेक का निकाल सकते हो, क्योंकि इसका अपोजिट होता है सेक। और यदि आपको साइन और कॉस का वैल्यू ज्ञात हो गया तो आप tan का निकाल सकते हैं साइन बटे कॉस के फार्मूला पर, ठीक है, उसमें डिवाइड करके। और यदि आप tan निकाल सकते हैं तो उसके अपोजिट cot होता है, आप आसानी से cot निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप इस चार्ट को आसानी से याद कर सकते हैं निकाल करके। इसे आप 2 से 3 बार निकालिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस वैल्यू को ज़्यादा रटे नहीं, आप क्वेश्चन में सेट करके अधिक से अधिक हल करें, एकदम बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और ऐसे मैं बता रहा हूँ कि 1 से 2 बार आप निकाल करके ट्राई कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो कैसा लगा ये आज का हमारा वीडियो? यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।